हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वह क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया सीखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और ये जो हमारा संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे मतलब इससे क्वेश्चन उठाता है, तो पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न उठाएगा कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा और एक एक उदाहरण दीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये प्रश्न आता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है संयोजन अभिक्रिया। ये जो हमने डिफिनेशन लिखा है इसको आपको बिना देखे ही आप याद कर सकते हैं, लेकिन बस मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं तब। संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हमने बताया, ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है, C+O2 है, C+O2 है। या हमारे पास हमारे पास पदार्थ, मान लेते हैं 2 हमारे पास पदार्थ है, एक तो C है कार्बन है और ये हमारे पास O2 ऑक्सीजन है। तो 2 हमारे पास है, इन दोनों को मिलाकर यदि मिला दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ऐसी अभिक्रिया, ये कोई नहीं तो अभिक्रिया न है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2, ये 1 है ये 2 है, तो 2 या 2 से क्या, 2 या 2 से, हमने तो यहाँ पर 2 भी लिया है, 2 से अधिक भी अभिक्रिया हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया आपस में ये दोनों मिल ही न गए हैं, तो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, इसको कैसे समझेंगे, तो लिखिएगा ऐसी अभिक्रिया, ये क्या है, पूरी क्या है, एक अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ये एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है। तो 2 या 2 से ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ये हमारे पास क्या है, आपस में दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम नए पदार्थ का कैसे निर्माण हुआ, यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर ऑक्सीजन था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो एक नए पदार्थ मिला है, तो ये हमारे पास हो गया। और हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक H2 ले लिया और प्लस में हमने क्या ले लिया, O2 ले लिया। इन दोनों की यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या बनता है, H2O, मतलब ये जल का सूत्र बनता है, तो मतलब जल बनता है। तो यह हमारे पास 2 अभिक्रिया था, इन दोनों अभिक्रिया का हमने क्रिया कराया था, हमारे पास एक नया पदार्थ मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। ये संतुलित करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे इधर हमारे पास O 2 बार है, इधर O 1 बार है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है। हाइड्रोजन तो सेम है, मतलब संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, क्या 2 से गुणा कर देते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी इधर भी 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास संतुलित हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया जब भी आपसे पूछेगा तो कैसे बताएंगे, तो आप लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया न है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए डिफिनेशन हमने क्या लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में
जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया ना देकर ऐसे पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। तो वियोजन अभिक्रिया हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज की, यहाँ पर दूसरे होना चाहिए, यहाँ पर दूसरे होना चाहिए, दूसरे स्पीसीज को हटा देता है उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी आपको समझ में, ये जो परिभाषा है ये अभी आपको याद हो जाएगा। मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। क्या हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं? एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? CuSO4 हमने ले लिया और प्लस में हमने Fe ले लिया। इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेगा? ये जो हमारे पास CuSO4 है तो इसमें क्या करेगा? ये जो Fe है ये Cu को हटा देगा। क्या करेगा? हटा देगा और खुद स्थान को ग्रहण कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? Fe और SO4 और प्लस में क्या हो जाएगा? हमारे पास Cu है तो Cu हो जाएगा। तो यही हमने अभी आपको परिभाषा बताया कि ऐसी अभिक्रिया, क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक स्पीसीज मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटा देता है। मतलब ये दूसरा पदार्थ है तो दूसरे पदार्थ को हटा देता है उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हमने हटाई, जो Cu है इसको हटा दिया है तो यही तो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।